इस कहानी की शुरुआत में हमें दो चोरों को दिखाया जाता है, जिसमें से एक का नाम वुल्फ और दूसरे का नाम स्नेक होता है। वो दोनों होटल में बैठकर बर्थडे की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि स्नेक का आज बर्थडे होता है और वुल्फ उसे बर्थडे पार्टी देना चाहता था। लेकिन स्नेक को यह सब पसंद नहीं होता, क्योंकि स्नेक को गिनी पिग पसंद होते हैं जो उसे खाने में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। शहर के सभी लोग उनसे बहुत डर रहे होते हैं, क्योंकि वो शहर के मोस्ट वांटेड चोर होते हैं जो चोरी करने में माहिर थे। वो दोनों बैंक में जाकर सारे पैसे लूट लेते हैं और बड़ी आसानी से अपनी कार लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। वुल्फ हमें स्नेक के बारे में बताता है कि वो बड़ी आसानी से कोई भी ताला खोल सकता है, लेकिन तभी पुलिस उनके पीछे पड़ जाती है। मगर वुल्फ के बाकी दोस्त वे बस शार्क और पिराना मिलकर पुलिस को आसानी से चकमा दे देते हैं, क्योंकि वे बस एक हैकर होती है जो आसानी से किसी भी सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर लेती थी। इसीलिए वो ट्रैफिक लाइट को हैक कर लेती है और शार्क बेच बदलने में माहिर होता है, जिससे वो आसानी से किसी का भी बेच बदल कर चोरी कर लेता था। पिराना बहुत आक्रामक होता है जो गुस्से में आसानी से सभी को हरा देता था, जिससे वो आसानी से पुलिस से बच निकलते हैं। लेकिन वुल्फ को पुलिस को परेशान करने में बहुत मजा आता था, इसीलिए चीफ लुंगिस उसे कुछ भी करके पकड़ना चाहती थी और वो अपने सभी साथियों के साथ उनके पीछे पड़ जाती है। लेकिन वुल्फ ड्राइविंग में बहुत माहिर होता है, इसीलिए उसके हाथ नहीं आता और आसानी से उन्हें चकमा देकर वहाँ से निकल जाता है, जिससे चीफ बहुत गुस्सा होती है। वही वुल्फ अपने सभी साथियों के साथ अपने खुफिया अड्डे में चला जाता है, जहाँ पर वो अपना चोरी का सारा सामान रखते थे। फिर वो सभी स्नेक की बर्थडे पार्टी एंजॉय करने लग जाते हैं। स्नेक फ्रिज से आइस कैंडी निकाल कर शार्क को खाने के लिए ललचाता है, लेकिन उसे खाने को नहीं देता और खुद ही खा जाता है, क्योंकि स्नेक बहुत मतलबी और आइडियल किस्म का स्नेक था। शार्क इससे गुस्सा होकर उसे लड़ने लग जाता है। इतने में वुल्फ टीवी पर न्यूज लगा देता है, जिसमें शहर की नई गवर्नर डाइन फोक्सीडन बैड गाइस की बुराई करने लग जाती है। साथ ही वो बैड गाइस के ईगो को भी हट कर देती है कि वो सब सिर्फ अपने गुस्से की वजह से चोरियां करते हैं, क्योंकि कोई उन्हें पसंद नहीं करता, इसीलिए मुझे उन पर बहुत तरस आता है। ये सुनकर बैड गाइस को बहुत गुस्सा आता है। फिर गवर्नर गोल्डन डॉल्फिन अवार्ड के बारे में बात करती है, जो शहर के सबसे अच्छे नागरिक को मिलने वाला होता है। इससे वुल्फ को एक आइडिया आता है और वो अपने सभी साथियों को बताता है कि हम गवर्नर को सबक सिखाने के लिए गोल्डन डॉल्फिन अवार्ड को चुरा लेंगे। लेकिन इसने कोई आइडिया अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अभी तक कोई भी चोर उस अवार्ड को नहीं चुरा सका। लेकिन वुल्फ से बताता है कि गोल्डन डॉल्फिन अवार्ड गिनी पिग को मिलने वाला है। यह सुनकर स्नेक के मुंह में पानी आ जाता है और वो सभी चोरी की प्लानिंग करने लग जाते हैं। अगले दिन अपनी प्लानिंग के हिसाब से बेच बदल कर पार्टी में आए सभी गेस्ट के साथ घुल मिल जाते हैं। प्रोफेसर मामलैंड भी पार्टी में आ जाते हैं, जो शहर के सबसे अच्छे नागरिक हैं, जिन्होंने जंगें रुकवाई और हमेशा लोगों की मदद के लिए आगे रहते थे, जिस वजह से उन्हें ये अवार्ड मिलने वाला था। वहीं डॉल्फिन की सिक्योरिटी पुलिस चीफ के पास होती है, क्योंकि ट्रॉफी तक पहुंचने के लिए दो सिक्योरिटी दरवाजों से होकर गुजरना पड़ता था, जिनमें से एक दरवाजा चीफ के पास मौजूद कार्ड से खुलता था और दूसरा दरवाजा सिर्फ गवर्नर की आंख से ही खुल सकता था। वुल्फ गवर्नर को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए स्टेचू के पास जाता है और उस स्टेचू के बारे में बुरा कहता है, जिससे गवर्नर वुल्फ के पास आ जाती है और वो दोनों बातें करने लगते हैं। वुल्फ उनके हाथ पर किस करके बड़ी चालाकी से अंगूठी चुरा लेता है और उनके साथ सेल्फी लेने के बहाने से उनकी आंखों का फोटो क्लिक कर लेता है। वहीं पुलिस चीफ अपने सभी साथियों को गुस्से में बताती है कि हमें बैड गाइस को गोल्डन ट्रॉफी चुराने से रोकना होगा, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि वो यहाँ जरूर आएंगे। फिर सभी ऑफिसर अपनी अपनी जगहों पर चले जाते हैं। वहीं बैड गाइस भी अपनी प्लानिंग के मुताबिक अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। वुल्फ चीफ से टकराकर बड़ी चालाकी से उसका आईडी चुरा लेता है। फिर वो वहाँ छोटी मोटी चोरियां करने लगता है, लेकिन जब वो एक ओल्ड लेडी का पर्स चुरा रहा होता है तो वो नीचे गिरने लगती है, जिससे वुल्फ उनकी जान बचाने का बहाना बनाता है। वो ओल्ड लेडी बहुत खुश होती है, क्योंकि वुल्फ ने उसकी जान बचाई थी, इसीलिए उसे जान बचाने के लिए थैंक्स कहती है। अच्छे काम करने की वजह से वुल्फ की पूंछ हिलने लग जाती है। फिर वुल्फ अपने प्लान के मुताबिक किचन में आता है, जहाँ पिराना वेटर रूप में तैयार होता है
और शार्क प्रेगनेंसी का बहाना बनाकर सभी गार्ड का ध्यान भटकाने लगती है, जिससे पिराना और वुल्फ बड़ी आसानी से आईडी का इस्तेमाल करके फर्स्ट सिक्योरिटी डोर में एंटर हो जाते हैं और पिराना सेकंड डोर के गार्ड पर अटैक करके उन्हें बेहोश कर देता है। वुल्फ गवर्नर के साथ ली गई सेल्फी की मदद से उस दरवाजे को भी खोल लेता है, जिससे उस खुफिया जगह पर पहुंच जाते हैं जहां डॉल्फिन ट्रॉफी को रखा गया था। वहीं गवर्नर स्टेज पर आकर सभी को प्रोफेसर मार्मलैंड के कारनामों के बारे में बताती है कि जब पिछले साल एक मीटियोराइट हमारे शहर पर गिरा तो उसने बहुत तबाही मचाई, जिससे बहुत से लोगों के घर बर्बाद हुए। लेकिन ऐसे मुश्किल हालात में भी प्रोफेसर मार्मलैंड ने हार नहीं मानी और चीजों को अलग नजरिए से देखा, जिससे उन्हें तबाही में भी एक नया हार्ट शेप का मीटियोराइट का टुकड़ा मिला जो बहुत पावरफुल था। वहीं वुल्फ और पिराना लेजर से बचते हुए स्नेक की मदद से डॉल्फिन ट्रॉफी तक पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी वुल्फ से रिंग नीचे गिरने लगती है, जिससे वहां की सारी एडवांस मशीनें एक्टिवेट हो जाती है, जिन्हें खास तौर पर बेड गाइस को पकड़ने के लिए बनाया गया था, जिनके बारे में बेड गाइस को कुछ पता नहीं होता। इसीलिए वो तीनों वहीं पर फंस जाते हैं। वे बस उन मशीनों को हैक करने की कोशिश करने लग जाती है और काफी कोशिशों के बाद वो उन मशीनों को हैक कर लेती है, जिससे वो ट्रॉफी चुरा लेते हैं। और जब पर्दा हटाया जाता है तो वहाँ ट्रॉफी नहीं होती, जिससे सब बहुत हैरान होते हैं और बेड गाइस खुश हुए वहाँ से निकलने लगते हैं। प्रोफेसर सभी को बताते हैं कि मैं ट्रॉफी के लिए अच्छे काम नहीं करता, बल्कि इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे इससे अच्छा फील होता है। यह बात सुनकर वुल्फ की पूंछ हिलने की वजह से उसकी मूंछ भी खुल जाती है, जिससे सभी लोग उन्हें पहचान लेते हैं और चीफ अपने सभी साथियों के साथ उन्हें घेर लेती है। बेड गाइस वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नाकाम रहते हैं, जिससे पुलिस उन्हें अरेस्ट कर लेती है। चीफ इससे बहुत खुश होती है क्योंकि वो सालों से उन्हें पकड़ना चाहती थी, लेकिन वुल्फ को आइडिया आता है और वो सजा से बचने के लिए गवर्नर और मार्मलैंड से कहता है कि मैं मानता हूँ कि हमने बुरे काम किए हैं, लेकिन अब हम सुधरना चाहते हैं, लेकिन आप हमें सुधरने नहीं देंगे और हमारे अंदर खिले अच्छाई के फूल को जेल में डालकर दबा देंगे। तो प्रोफेसर इससे बहुत दुखी होते हैं और वो वुल्फ की चाल में फंस जाते हैं। इसीलिए गवर्नर से कहते हैं कि हमें इन्हें दूसरा मौका देना चाहिए। और वैसे भी तुम जानती हो कि मेरा चैरिटी गुडनेस इवेंट आने वाला है, जिसमें जरूरतमंद बच्चों के लिए पैसे इकट्ठा किए जाएंगे। इसीलिए अगर जब तक मैंने इन बेड गाइस को अच्छे इंसानों में बदल दिया तो क्या तुम इन्हें जिंदगी जीने का दूसरा मौका दोगी। गवर्नर प्रोफेसर के भरोसे पर उन्हें छोड़ देती है और ट्रॉफी को अपने पास रख लेती है ताकि बेड गाइस वापस उसे चुराने की कोशिश न करें। फिर बेड गाइस पुलिस की वैन में बैठकर मार्मलैंड के घर की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में वुल्फ अपने सभी दोस्तों को अपना प्लान बताता है कि हमें सिर्फ अच्छा बनने का नाटक करना होगा और हमें इवेंट में सभी को ऐसे शो करना है कि हम अच्छे बन गए हैं, और जब इवेंट में गवर्नर मार्मलैंड को गोल्डन ट्रॉफी देगी तो हम उसे चुरा लेंगे, जिससे हमारा अधूरा मिशन पूरा हो जाएगा। इससे सभी बहुत खुश होते हैं। फिर दिखाया जाता है कि अगले दिन बेड गाइस शहर के बाहर बने मार्मलैंड के आलीशान घर में पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर वो बहुत हैरान होते हैं। वहाँ उन्हें मीटियोराइट लिम्ब दिखाई देता है जो हूबहू असली मीटियोराइट की तरह नजर आ रहा था। जहाँ मार्मलैंड उन्हें बताते हैं कि तुम शिकारी जानवर हो जो शुरुआत से इन लोगों को दर्द पहुँचाते आए हैं, इसीलिए तुम्हें कोई पसंद नहीं करता और सभी तुमसे डरते हैं, लेकिन तुम्हें भी अच्छाई मौजूद है। और उनके अंदर की अच्छाई को जगाने के लिए उन्हें अलग अलग टास्क देता है, लेकिन अपने बुरे बर्ताव की वजह से सभी काम बिगाड़ देते हैं। इसीलिए प्रोफेसर उनसे पूछता है कि तुम में क्या खूबी है, तो सभी बताते हैं कि हम बहुत आसानी से चोरी कर सकते हैं। तो मार्मलैंड चोरी करवाने के लिए उन्हें सनी साइड लेबोरेटरीज में लेकर जाता है, जहाँ उन्हें अच्छाई के लिए चोरी करनी थी, क्योंकि उस लैब में 2 लाख मासूम गिनी पिग पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। इसीलिए बेड गाइस को उन्हें बचाना होता है। बेड गाइस अपने काम पर लग जाते हैं। शार्क बेस बदलकर साइंटिस्ट का ध्यान भटकाता है और वो सब स्नेक की मदद से लेबोरेटरी में घुस जाते हैं। फिर उन्हें उस रूम में जाना होता है जहाँ गिनी पिग रखे होते हैं। स्नेक को गिनी पिग बहुत पसंद होते हैं, इसीलिए वो वेंट के थ्रू गिनी पिग के पास पहुँच जाता है। इतने सारे गिनी पिग को देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है और वो बहुत सारे गिनी पिग खाने के बाद अपने दोस्तों के लिए दरवाजा खोलता है, जिससे सभी डर जाते हैं क्योंकि उन्हें गिनी पिग को बचाना था। वुल्फ स्नेक की पूंछ को पकड़कर सारे गिनी पिग को उसके पेट से बाहर निकालने लगता है। तभी दरवाजा भी खुल जाता है और सभी को लगता है कि उन गिनी पिग को मार रहे थे और ये न्यूज वायरल हो जाती है। इसीलिए गवर्नर बेड गाइस पर गुस्सा करती है और उन्हें बताती है कि कभी नहीं सुधर सकते और वो चीफ को वहाँ बुलाने लगती है। तो वुल्फ गवर्नर को अपनी बातों से कन्विंस करने लगता है। तो गवर्नर उन्हें समझाती है कि दुनिया तुम्हें शिकारी समझती है, लेकिन तुम दुनिया के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए बदलो, क्योंकि इससे तुम्हारा कुछ नहीं
नहीं जाएगा, बल्कि इससे तुम सभी को एक अच्छी लाइफ मिल सकती है। इससे वो सोच में पड़ जाता है। इसीलिए गवर्नर उसे कहती है कि मैं चीफ को नहीं बुला रही हूँ और मैं दिल से चाहती हूँ कि तुम सुधर जाओ। वुल्फ इससे काफी परेशान हो जाता है क्योंकि कहीं न कहीं उसमें अच्छाई मौजूद होती है। तभी उसे वहाँ बिल्ली के रोने की आवाज सुनाई देती है जो पेड़ पर फंसी हुई थी। वुल्फ उसे बचाने जाता है, लेकिन वो बिल्ली उससे डर रही थी, जिससे वो नीचे गिरने लगती है। मगर वुल्फ उसे बचा लेता है और उससे प्यार करता है, जिससे उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। तभी वुल्फ के बाकी दोस्त भी वहाँ आ जाते हैं और मार्मलैंड उन्हें बताता है कि मैंने वुल्फ का वीडियो बना लिया है, जिससे सभी लोग उससे लाइक कर रहे हैं। अगले दिन वो समय आ जाता है जब मार्मलैंड का इवेंट होने वाला था, जिसमें सभी बिजनेसमैन जरूरतमंद बच्चों के लिए फंड डोनेट करने वाले थे और वहाँ पहली बार असली मीटियोराइट को दुनिया के सामने लाया जाएगा। साथ ही वुल्फ का वीडियो काफी वायरल हो चुका था। बैड गाइज भी इवेंट में जाने के लिए निकल जाते हैं और जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो लोग उन्हें देखकर डरते नहीं बल्कि खुश होते हैं, क्योंकि अब सभी को लगता था कि वो अच्छे बंदे बन गए हैं। इससे वो सभी खुश होते हैं और अपने प्लान के हिसाब से डॉल्फिन की चोरी करने की कोशिश करने लग जाते हैं, मगर किसी को इस बात का पता नहीं होता और बैड गाइज अपने गाने और डांस से वहाँ के माहौल में चार चांद लगा देते हैं। लेकिन वुल्फ अब गवर्नर की वजह से बदल चुका था, इसलिए जब प्लान के हिसाब से उसकी लाइट बंद करने की बारी आती है तो ऐसा नहीं करता और खुद अपने हाथों से प्रोफेसर को ट्रॉफी देता है, जिससे उसके दोस्त बहुत हैरान होते हैं। मगर गवर्नर डायन खुश होती है कि वुल्फ और उसके साथी बदल चुके हैं, इसीलिए उन्हें रिहा करने के ऑर्डर देने लगती है। लेकिन तभी लाइट ऑफ हो जाती है और वहाँ पर रखा हुआ मीटियोराइट चोरी हो जाता है, जिससे सभी का शक बैड गाइज पर जाता है, इसीलिए वहाँ से भागने लगते हैं। भागने से पहले वुल्फ मैप पर अपने अड्डे का टिक लगाकर डायन को दे देता है और उसे बताता है कि मैं चुराया हुआ सभी माल लौटाना चाहता हूँ। मगर पुलिस उन्हें पकड़ लेती है और कोई उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता कि उन्होंने मीटियोराइट नहीं चुराया है और उन्हें वेन में डाल दिया जाता है। प्रोफेसर मार्मलैंड उनसे बात करने जाते हैं और वो उन्हें अपना इविल रूप दिखाते हुए वुल्फ को बताते हैं कि ये सब मेरा तुम्हें फंसाने का प्लान था, क्योंकि मैंने वो बूढ़ी औरत बनकर तुम्हारे दिल में अच्छाई जगाई थी और तुम्हें अच्छा बनाना सिर्फ मेरा एक ट्रैप था ताकि मैं मीटियोराइट चुरा सकूं। क्योंकि जब मीटियोराइट धरती पर गिरा था तो वैज्ञानिकों ने पाया कि उसमें से ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स निकलती है जिससे सभी को कंट्रोल किया जा सकता है, जिससे मुझे आइडिया आया और मैंने बहुत ही शातिर तरीके से उसे चुरा लिया और किसी को मुझ पर शक नहीं हुआ और अब मैं उस मीटियोराइट की मदद से दुनिया की सबसे बड़ी चोरी करूंगा। इसीलिए वुल्फ उस पर बहुत गुस्सा होता है और पुलिस उन्हें जेल में बंद करने के लिए लेकर जाती है। मगर गवर्नर डायन समझ जाती है कि वुल्फ और उसके दोस्तों ने ये चोरी नहीं की, इसीलिए वुल्फ के द्वारा दिए गए मैप से उनके खुफिया अड्डे पर जाती है, जहाँ से बैड गाइज के द्वारा चुराए गए सारे पैसे और ज्वेलरी मिल जाती है, जिससे वो समझ जाती है कि वुल्फ सच बोल रहा था। वही हमें बैड गाइज को दिखाया जाता है जिन्हें समुद्र के बीच बनाई गई खुफिया जेल में बंद कर दिया जाता है, जहाँ स्नेक वुल्फ पर बहुत गुस्सा करता है क्योंकि वो बदल गया था। तो वुल्फ को भी गुस्सा आ जाता है और वो सभी से कहता है कि मैं बुरा बनकर थक चुका हूँ और अब मैं अच्छा बनना चाहता हूँ, जिससे वुल्फ और स्नेक के बीच में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ सबसे खतरनाक चोर क्रिम्सन पो आ जाती है, जो और कोई नहीं बल्कि गवर्नर होती है, जिसने 2 बार गुम्पेंगो डायमंड चुराया था। वो सभी ऑफिसर को मार मार कर बेहोश कर देती है और बैड गाइज को निकाल कर वहाँ से ले जाती है। सभी इससे बहुत हैरान होते हैं कि डायन ही क्रिम्सन पो है। वुल्फ उससे पूछता है कि तुमने हम सभी को क्यों बचाया, तो डायन उसे कहती है कि मैं जान चुकी हूँ कि वो मीटियोराइट तुमने नहीं बल्कि प्रोफेसर ने चुराया है, इसीलिए हमें उसे रोकना होगा और उन्हें किनारे पर ले आती है ताकि वो मार्मलैंड को रोकने के लिए निकल सके। लेकिन वुल्फ के दोस्त उसका साथ नहीं देना चाहते थे क्योंकि वुल्फ ने उससे सच्चाई छिपाई थी और वो अब अच्छा बन गया था, इसीलिए स्नेक अपने दोस्तों के साथ वुल्फ को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। वुल्फ इससे बहुत उदास होता है। वही मार्मलैंड उस मीटियोराइट को चुरा कर अपने घर में ले जाता है, जहाँ वो मीटियोराइट से निकलने वाली फ्रीक्वेंसी को आयनी क्रिस्टल से निकलकर कई गुना बढ़ा देता है और वो उसे अपने मशीनों के साथ जोड़ देता है, जिससे वो शहर के सभी गिनी पिग को अपने हेलमेट के थ्रू कंट्रोल करने लग जाता है। वहीं डायन वुल्फ को उदास देखकर उसे बताती है कि मैं तुम्हारी फीलिंग समझती हूँ और सब कुछ छोड़कर आगे बढ़ना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि मैं सबसे पहले दुनिया की सबसे बड़ी चोर थी और जब मैं गोल्डन ट्रॉफी चुराने के लिए गई तो मैंने खुद को शीशे में देखा और मुझे एहसास हुआ कि मैं दुनिया की नजर
में एक चालाक लोमड़ी से ज्यादा कुछ नहीं हूँ, इसीलिए मैंने वो ट्रॉफी नहीं चुराई। और उस एहसास ने सब कुछ बदल दिया और अब मैं लोगों को सताना छोड़कर उनकी मदद कर रही हूँ। और अब तुम भी सही राह पर हो, और अगर तुम्हारे दोस्त सच्चे हैं तो वो भी ये बात जरूर समझेंगे। फिर डायन उसे अपने खुफिया अड्डे पर लेकर जाती है, जहाँ वुल्फ उसके हाईटेक गैजेट को देखकर बहुत खुश होता है। डायन सैटेलाइट से जब सिटी के हीट सिग्नेचर देखती है तो उसे पता चलता है कि शहर के सभी गिनी पिग इकट्ठा होकर चैरिटी फंड की तरफ बढ़ रहे हैं, जिससे वो समझ जाता है कि मामले ने उन सारे करोड़ों पैसों को चुराना चाहता है जो बेसहारा और जरूरतमंद बच्चों के लिए इकट्ठा किए गए थे। इससे उन दोनों का आइडिया आता है कि अगर वो मीटियोरॉइड को मामलेंड से छीन लें तो चोरी होने से रोक सकते हैं। इसीलिए वो दोनों तैयार होकर मामलेंड के घर की तरफ निकल जाते हैं। वहीं स्नेक जब अपने बाकी दोस्तों के साथ अपने खुफिया अड्डे पर पहुंचता है तो वो देखता है कि उनका सारा लूटा हुआ माल गायब है, जिससे सभी बहुत परेशान होते हैं और वो समझ जाते हैं कि वुल्फ ने उसका सारा माल डायन के वाले जब्त करवा लिया है। शार्क बहुत दुखी और रोने लगता है क्योंकि वो बिना पैसों के खाना नहीं खा पाएगा। लेकिन जब स्नेक फ्रिज चेक करता है तो उसे एक आइस कैंडी मिलती है, जिसे आज पहली दफा शार्क को दे देता है। इससे सभी बहुत हैरान होते हैं क्योंकि स्नेक ने खुद से पहले शार्क के बारे में सोचा था और अब उन सभी की धूम हिलने लग जाती है, जिससे वो समझ जाते हैं कि अच्छे इंसान बन सकते हैं। और वुल्फ सही कह रहा था, लेकिन स्नेक इस बात को मानने को तैयार नहीं होता और वहाँ से निकल जाता है। वही मामलेंड के द्वारा कंट्रोल किए गए सभी गिनी पिग शहर में फंड के लिए ले जाने वाले ट्रक को चुराने लग जाते हैं, जिससे शहर में तबाही मचने लग जाती है। वही वुल्फ और डायन भी मामलेंड के घर में घुस जाते हैं, लेकिन वो मामलेंड के ट्रेप में फंस जाते हैं क्योंकि स्नेक ने अब मामलेंड के साथ हाथ मिला लिया था, जिससे मामलेंड को पहले से ही पता चल गया था कि डायन और वुल्फ यहाँ पर आने वाले हैं। उन दोनों को स्नेक पर बहुत गुस्सा आता है। मामलेंड अपने आदमियों को उन्हें खत्म करने के ऑर्डर दे देती है, जिससे कर्नल उन दोनों को कटर में डालकर मारने लगता है। लेकिन तभी वुल्फ के बाकी दोस्त वहाँ आ जाते हैं जो उन दोनों को बचा लेते हैं और अब वो सभी बहुत खुश होते हैं क्योंकि अच्छे बन गए थे और वो मीटियोराइट चुराकर वहाँ से भागने लगते हैं। मामलेंड स्नेक के साथ उन्हें रोकने में नाकाम रहता है, मगर अभी भी मीटियोराइट पूरे शहर में सिग्नल भेज रहा था, जिसकी वजह से सभी गिनी पिग मामलेंड के कंट्रोल में होते हैं। इसीलिए वे बस ट्रक्स के नेविगेशन को ट्रैक करने के लिए अपने सभी साथियों के साथ मैग्नेटिक इंटरसेप्टर को सभी ट्रक पर लगाने लग जाती है। वुल्फ पिराना की मदद से उन्हें ट्रक पर लगाता है तो डायन वेबस के साथ मिलकर अपनी सुपर बाइक से सभी से बचते हुए ट्रक पर भी मैग्नेटिक डिवाइस लगा देती है, जिससे वो ट्रक को वापस सही जगहों पर भेज देते हैं जहाँ उन्हें फंड डोनेट करने जाना था। फिर डायन उन्हें पुलिस स्टेशन आने को कहती है ताकि उनकी बेगुनाही साबित हो सके। फिर वो चीफ की तरफ बढ़ने लगते हैं। मामलेंड स्नेक पर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उसका पूरा प्लान बर्बाद हो गया था और फंड का सारा पैसा जरूरतमंद बच्चों को मिल चुका था। वहीं बैड गाइस बहुत खुश होते हैं क्योंकि अब उनकी बेगुनाही साबित हो जाएगी और अच्छे बंदे बन जाएंगे। लेकिन वो स्नेक के लिए दुखी होते हैं क्योंकि उनके साथ नहीं था, इसीलिए वो चीफ के साथ जाने से पहले स्नेक को लेने वापस जाते हैं। तो मामलेंड गुस्से में गिनी पिग से उस पर हमला करने लगता है और वो समझ जाता है कि स्नेक उनकी कमजोरी है, इसीलिए उसे नीचे खाई में फेंक देता है और मीटियोराइट को उठाकर वहाँ से निकलने लगता है। वुल्फ फुल स्पीड में स्नेक को बचाने के लिए कार जंप करता है, लेकिन वो सभी भी नीचे गिरने लगते हैं और अब वुल्फ और स्नेक के बीच की सारी गलतफहमियां भी दूर हो जाती है। मगर वो तेजी से नीचे गिर रहे होते हैं, जिससे उनकी कार ब्लास्ट हो जाती है और इस धमाके की वजह से मामलेंड का हेलमेट भी हेलीकॉप्टर के विंग से टकराकर टूट जाता है और वुल्फ अपने सभी दोस्तों को जिप लाइन की मदद से बचा लेता है। मगर पुलिस उन्हें घेर लेती है और अब वो सभी सरेंडर कर देते हैं क्योंकि भले ही उन्होंने मीटियोराइट नहीं चुराया था, लेकिन पहले उन्होंने बहुत सारी चोरियां की थी और अब मामलेंड को मीटियोराइट चुराने के जुर्म में पकड़ लिया जाता है। लेकिन चीफ नोटिस करती है कि वो मीटियोराइट नहीं बल्कि लैंप है, तो स्नेक उन सभी को पूरी बात बताता है कि मैं कभी मामलेंड के साथ नहीं हुआ था, बल्कि मैंने उसके साथ मिलने का नाटक किया क्योंकि जब उसने मुझे हेलमेट इस्तेमाल करने के लिए दिया तो उस वक्त मैंने गिनी पिग की मदद से नकली मीटियोराइट लैंप को असली मीटियोराइट से बदल दिया था और वो अभी भी प्रोफेसर के घर पर रखा है ताकि हाई पावर की वजह से वो ब्लास्ट हो जाए। तभी एक जोरदार धमाका होता है और वो मीटियोराइट ब्लास्ट हो जाता है और चीफ को मामलेंड के पास से वो जुम्पेंगो डायमंड मिलता है, जिससे उन्हें लगता है कि मामलेंड ही क्रिम्सन पो है और वो उसे अरेस्ट कर लेती है। वुल्फ और उसके दोस्त बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो बच्चे बन गए थे और सभी साथ थे। फिर हमें कुछ महीनों के बाद का सीन दिखाया जाता
है, जहाँ वुल्फ और उसके दोस्तों को जेल से रिहा कर दिया जाता है और डायन उन्हें लेने आती है और वो सभी साथ में निकल जाते हैं और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और गाइस, अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप एंड स्क्रीन पर क्लिक करके ये वाली वीडियो भी वॉच कर सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।